अरे जल्दी करो, क्या तुम लोग मुंह देख रहे हो तब से? जल्दी पंडाल लगाओ। वो लोग कुछ देर में गणेश जी का मूर्ति को लेके भी आता होगा। गणेश चतुर्थी आज, और तुम लोग पंडाल नहीं लगा पाए अभी तक। जल्दी करो। अरे तो बताइएगा तब ना सेठ जी, लगाना कहाँ है पंडाल? अरे यहीं पे बीचों बीच लगाओ ना जी, बुद्धि नहीं है इतना तुमको? काहे, अगर साइड में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अरे जितना बोलते हो उतना करो ना, बकवास क्या कर रहे हो? बहस नहीं करो हमसे। हाँ तो बताइए पंडाल में कितना बांस लगाना है? अरे वो चीज हम तुमको क्या बताएंगे? तुम लोग पंडाल लगाने का काम करते हो, तुम लोग को नहीं पता है? अरे आप बोले ना जितना तुमको बोलते हो उतना करो, अपना दिमाग मत चलाओ। तो हम अपना दिमाग कैसे चला पाएंगे? अरे पागल, पंडाल बनाने का तरीका तुम लोग को आता है, पंडाल कैसे लगाया जाता है? हम ये बता रहे किस जगह लगाना है। हाँ तो टकला नेताजी, कैसी तैयारी चल रही है गणेश चतुर्थी की? लोग जानना चाहते हैं आपसे। झक्कास सोसाइटी की गणेश चतुर्थी फेमस है कद्दूपुर में। अरे तुम अंधा है जी, तुमको दिखाई नहीं देता है क्या तैयारी चल रहा है नहीं चल रहा है? हमसे पूछता है। अरे दिखाई तो बहुत देता है टकला नेताजी। जैसे देखिए कद्दूपुर में जब से आपकी पार्टी आई है करप्शन बहुत बढ़ गया है। हम लोग को दिखाई देता है, पब्लिक को भी दिखाई देता है, फिर भी हम लोग जानते हुए अनजान बनते हैं आपसे न्यूज में पूछते हैं कि आप लोग का पार्टी में कोई करप्ट तो नहीं है। जबकि मालूम है कौन करप्ट है, कितना पैसा चुरा रहा है, फिर भी पूछते हैं। काहे कि हम लोग आपका मुंह से सुनना चाहते हैं। अरे तो तुम सुनेगा हमारा मुंह से, समझे? गाली सुनेगा पागल। आज देख रहा है कि त्योहार है, त्योहार के दिन उल्टा सीधा बकवास करता है तुम आके। हाँ, हमरे ऊपर आरोप लगा रहा है कि हम करप्शन करते हैं। उठा के फेंकवा देंगे, समझे? ज्यादा बकवास मत करो। और तुमने मुंह क्या दिखता है? तुमको बताया ना काम करने के लिए, काम करो। अरे तो पूरा बात कहाँ बताए कि कौन सा काम करना है, कैसे करना है? अरे साला तुमको कौन पागल बुलाया यहाँ पे पंडाल बनाने के लिए? काला कद्दू भैया बुलाए हमको। अरे उस साला तो काला कल उठा, अपने पागल और जोकर है, अपने जैसा नमूना लोग कोई बुलाता है। तुमको जैसा बोले काम करने वैसा करो। चलो बांस लगाओ उधर, और जितना बोलेंगे उतना ही करना, समझे? अरे यार तुम हमारे पीछे पीछे क्या घूम रहा जी? अरे टकला नेताजी, आप कद्दूपुर का इतना बड़ा नेता है, इतना बड़ा मंत्री है, तो आपके पीछे हम लोग के जैसा रिपोर्टर ही ना घूमेगा? अरे तो हम जा रहे हैं पेशाब करने टॉयलेट में, तुम भी चलो हमारे साथ। साला जहाँ जा रहे हैं पीछे पीछे आ जाता है। अरे आप तो हमारा मुंह का बात छीन लिए। चलिए चलिए टॉयलेट कीजिए, हम शूट करेंगे। हम लोग का टीआरपी बढ़ जाएगा चैनल का इससे। काहे कि इससे पहले आज तक हम अपना न्यूज चैनल पे ऐसा शो नहीं दिखाया है। अरे तुम पागल है क्या साला? अरे वो तो हम है पागल, आपको तो पता ही है, तभी ना पगला न्यूज में काम करते हैं। हम पगला भूल गए क्या? अरे साला हम किस पागल से बात कर रहे हैं? ये तो हमको पता ही है, ये पगलेट है, इससे हम बहस क्या कर रहे हैं? इससे पीछा छुड़ाना होगा हमको। देखो पत्रकार महोदय, पंडाल बन जाने दो, पंडाल बन जाएगा, उसके बाद तुम जो हमसे सवाल पूछोगे उसका हम उत्तर देंगे तुमको। अभी तुम जाओ अपना घर आराम करो, और हमको भी थोड़ा आराम करने दो। ठीक है टकला नेताजी, हम जाते हैं घर पे आराम करने। और हाँ, आप आराम करने से पहले पेशाब कर लीजिएगा, ऐसा नहीं काम का चक्कर में भूल जाइएगा, फिर बेड पे कर दीजिएगा, याद से कर लीजिएगा। इस साला पागल हमारा बीपी बढ़ा रहा है। हाँ भाई कर लेंगे पेशाब, उसके बाद हाथ धो के आराम से सोएंगे, ठीक है? तुम जाओ। अरे क्या बोल रही है मैडम आप? 1 करोड़ रुपया का यहाँ पे फ्लैट मिलता है 3 BHK झक्कास सोसाइटी में, बड़ा सस्ता है। इससे महंगा तो हम लोग का गांव में जमीन मिलता है। अच्छा ये बताइए मैडम, आपका कितना बच्चा है? मेरे बच्चे नहीं हैं। कहा बोली? आपका एक भी बच्चा नहीं है? काहे मैडम, आपका शादी नहीं हुआ है? नहीं नहीं, शादी तो हुई है मेरी। असल में मेरा पति विदेश में रहता है। अरे तो विदेश जाके एक बार चेक कीजिए, हो सकता है आपका बच्चा वहाँ पे घूम रहा हो। अरे आजकल ऐसा बहुत केस सुनने को मिलता है मैडम, समझने का कोशिश कीजिए। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए मंत्री साहब आपको क्यों डांट रहे थे? अरे वो पागल है मैडम, टकला साला जोकर। मंत्री पता नहीं कैसे लोग उसको बना दिया। अब पैसा पॉकेट में होता है तो गधा भी अपने आप को होशियार समझता है ना, लेकिन उसको मालूम नहीं उसका बुद्धि तो उसका घुटना में है, गधा साला जोकर। रे बेटा रे, क्या बोला रे? हमको जोकर बोलता है तुम साला जोकर, तुमको मंगवाने वाला जोकर, तुमको पैदा करने वाला जोकर, हमको जोकर बोलता है। तुमको साले हम पंडाल लगाने का काम दिए थे, तुम यहाँ के बकवास करता रे? हाँ लेडीज लोग से क्या बात कर रहा था भाभी जी ये पागल हाथ से? अरे मंत्री साहब यही बोल रहे थे कि आपकी शादी हुई है कि नहीं, बच्चे हैं कि नहीं, पति विदेश में रहता है, तो एक बार जाकर चेक कीजिए कहीं आपके बच्चे वहीं तो नहीं घूम रहे हैं। हाँ ये सारा जोकर लोग यही सब बात करेगा। और आता क्या इस लोग को? काहे रे, तुम्हारी पत्नी गांव में है तो तुम्हारी पत्नी का बच्चा यहाँ पे घूम रहा है? हाँ? काम पे ध्यान दो, काम पे, हमारा मूड मत खराब करो, चलो काम करो। अरे काम क्या करेंगे, आप जितना काम बोले उतना तो कर दिया, आगे बताइएगा तब न करेंगे। तुमको खाली हम बस लगाने के लिए बोले थे,
पंडाल बना पंडाल। गणेश जी आपका लाख लाख धन्यवाद। आज हम जैसा जैसा सोचे थे कि आपकी प्रतिमा अच्छे से यहाँ पे स्थापित हो जाए, वो समय पे हो गई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चाचा जी बोलिए। अरे क्या बात कर रहे चाचा जी, चाची बीमार हो गई, हॉस्पिटल में है? ओहो बताइए, अभी उनका एज ही क्या था? क्या बात कर रहे हैं, 95 की हो गई थी? तब तो ठीक है। अरे नहीं चाचा जी, हमारा कहने का मतलब वो नहीं था। सॉरी गलती से निकल गया। क्या कह रहे हैं, हमको आना पड़ेगा? नहीं हम आ नहीं सकते हैं, काहे कि हम आज ही मूर्ति स्थापित की है गणेश जी का झकास सोसाइटी में। ऊपर से बहुत ही कीमती मूर्ति है, हम रहेंगे यहाँ पे तो कम से कम सुरक्षा तो होगा। अरे नहीं हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिक्योरिटी गार्ड सब रखे हैं। हाँ वो लोग तो संभाल लेगा, लेकिन चलिए आते हैं हम एक दिन के लिए। सुनो, हम जा रहे हैं, कल दिन तक आ जाएंगे। देखना कोई अनजान आदमी झकास सोसाइटी में नहीं आए और ना ही मूर्ति के पास जाए। अरे यहाँ से मूर्ति कहाँ चला गया गणेश भगवान का? कहीं चोरी तो नहीं हो गया? तुरंत जाना होगा थाना कंप्लेन करने के लिए। इंस्पेक्टर साहब हमारा कंप्लेन लिखिए, झक्कास सोसाइटी में गणेश भगवान का सोना का मूर्ति चोरी हो गया। ठीक है, आप अपना स्टेटमेंट दे दीजिए। अच्छा स्टेटमेंट देना होगा, ठीक है हम घर से आते हैं। अरे ये कैसा पागल है, बोल रहे हैं स्टेटमेंट देने के लिए तो बोलता घर से आते हैं। अरे तुम पागल है क्या जी? बोल रहे हैं स्टेटमेंट देने के लिए, तो घर क्यों जा रहे हो? अरे पहले घर जाएंगे लाएंगे तब ना आपको देंगे। हमसे बात करके ज्यादा समय मत खराब कीजिए, जल्दी जाएंगे घर तभी ना स्टेटमेंट जल्दी लाएंगे। अरे तो पागल तुम घर क्यों जाना चाहते हो स्टेटमेंट के लिए? यहीं दो ना। अरे हम लाए थोड़ी ना स्टेटमेंट, हमको थोड़ी ना मालूम था आप स्टेटमेंट मांगिएगा। और ऐसे आप हमसे स्टेटमेंट मांग क्यों रहे हैं? आप इनकम टैक्स वाला हैं क्या? मूर्ति चोरी होने से स्टेटमेंट का क्या लेना देना है? क्या आप ये चेक करना चाहते हैं कि मूर्ति हम अपना पैसा से खरीदें कि किसी और का पैसा से? हमारा अपना कमाई है कि नहीं? या स्टेटमेंट देखकर आप ये चेक करना चाहते हैं कि हम कितना पैसा वाला है, ताकि आप हमसे घूस ले सके? अरे तुम पागल है क्या जी? कौन सा स्टेटमेंट का बात कर रहा है? अरे इंस्पेक्टर साहब बैंक का स्टेटमेंट, और कौन सा स्टेटमेंट होता है? अरे पागल, हम बैंक की स्टेटमेंट का बात नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस थाने की स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। चलो दो। अरे सर ना ही आप कोई बैंक है और ना ही हम आपके यहाँ कोई खाता खुलवाए हैं, तो स्टेटमेंट कैसे देंगे आपको? और ऐसे भी अगर बैंक में खाता खुलवाते हैं तो बैंक हम लोग को स्टेटमेंट देती है, हम लोग थोड़ी ना बैंक को स्टेटमेंट देते हैं। तो पुलिस स्टेशन का स्टेटमेंट तो आप हमको दीजिएगा ना, हम आपको कैसे दे सकते हैं? और एक बात हमको इसे समझ में नहीं आया कि जब हमारा खाता ही नहीं तो आप स्टेटमेंट दीजिएगा कैसे हमको? आप कॉमेडी कर रहे हैं क्या? अरे तुम साला नमूना जोकर है क्या रे? हम कोई बैंक की स्टेटमेंट का बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि तुम अभी जो भी बात बोले वो लिख कर दो, उसी को पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट बोलते हैं। अच्छा तो इतना डिफिकल्ट शब्द क्यों बोलते हैं सर, उलझाने के लिए क्या? सीधे सीधे बोलिए ना कि लिख कर दो, इतना पढ़ा लिखा है हम, अनपढ़ थोड़ी ना। अरे इंस्पेक्टर साहब, गणेश जी का मूर्ति चोरी हो गया, FIR लिखिए। अरे तुम क्या करा कल उठाया? अरे जो काम तुम बाद में यहाँ करने आए हैं ना, वही काम तुमसे पहले हम करने आए हैं। FIR लिखाने आए हैं मूर्ति चोरी का। हाँ तो FIR लिखवा दिए ना। इंस्पेक्टर साहब जल्दी से खोजिए कौन चोरी किया गणेश जी का मूर्ति। टकला नेताजी, जैसा कि इसने बताया कि आपने मूर्ति की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी वालों को रखा था, लेकिन मूर्ति चोरी होने के बाद वो लोग वहाँ नहीं थे, तो ये जो सिक्योरिटी वाले थे आपकी जान पहचान के थे? अरे नहीं, हम अखबार में देखे थे, कोई नया एजेंसी था तो वहीं से कांटेक्ट करके बुलवा लिए थे उस लोग को। अरे तो सीधा सा बात है, वो लोग सिक्योरिटी वाला नहीं था, चोर था, मूर्ति चुराने ही आया था, तभी ना मूर्ति गायब होने के बाद वो लोग भी गायब हो गया। चिंता मत कीजिए, अब पता चल गया ना मूर्ति कौन चोरी किया है, अब वो लोग हमने हाथ में लगी जाएगा। टकला नेताजी, यही लोग मूर्ति चोरी किया था, हम बरामद कर लिए मूर्ति। अरे साला, तुम लोग को हम सिक्योरिटी गार्ड समझ के तुम लोग को ड्यूटी देके गए थे कि रक्षा करना मूर्ति का, तुम ही लोग चोरी कर लिया। और चोरी किया तो क्या, भगवान का मूर्ति मार के कोहनी देह तोड़ देंगे तुम लोग का। देखे ना भगवान का मूर्ति चोरी करने का क्या परिणाम मिलता है, अब सरो जेल में तुम लोग। काहे चोरी किए थे? अरे टकला नेताजी, मानते हम लोग से गलती हुआ है, और इसका कारण भी आप और आपका सरकार है। हम लोग इतना पढ़ा लिखा थे, हम लोग को कोई जॉब नहीं दे रहा था, खाने के लिए पैसा नहीं था,
तो मजबूरी में हम लोग चोरी करने लगे। और फिर एक दिन आइडिया आया कि पेपर में इश्तिहार देते हैं ताकि लोग हम लोग को अपने घर पर रखे और हम लोग चोरी कर सके। लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था कि आपकी तरफ से हम लोग को बुलाया जाएगा। और हम लोग जब सोना का मूर्ति देखे तो हम लोग का ईमान डोल गया, इसीलिए चोरी किए। इससे पहले जितनी बार भी चोरी किए नहीं ना पकड़ा है, मूर्ति चोरी करने के बाद पकड़ा गया ना। समझ में आया कि चोरी नहीं करना चाहिए। ऊपर से भगवान का मूर्ति चोरी किया तुम लोग को तो सजा मिलना ही था। और रही बात जॉब की, तो बुर्बा की तरह इधर उधर जॉब मांगोगे तो कैसे मिलेगा। हमारा टकला सरकार का जो योजना है टकला रोजगार, उसका फायदा उठा। स्किल के अनुसार वहाँ नौकरी दिया जाता है। आइंदा से चोरी मत करना। तो दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कद्दू जो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और शेयर कीजिए। धन्यवाद।